शुरू हुआ। ये गांव है पश्चिम गांव और विधानसभा है सिधौली और जिला है सीतापुर। आज 6 अप्रैल 2025 है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे मालूम है इनमें किसी भी समाज के व्यक्ति बैठे हो सबका स्वागत है, लेकिन मुझे पता है इसमें 90% से ज्यादा लोग मौर्य समाज के लोग बैठे। जितने लोग मौर्य समाज के लोग बैठे वो थे हाथ उठा के मुझे बताया, दोनों हाथ उठा बताए, मतलब सब मौर्य समाज के लोग बैठे हैं ज्यादातर। मैं हाथ नहीं उठाया। अब फिर से वही सवाल दोहराते रहो क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैं आपसे पूछता हूँ, जब महान दल नहीं था तो मौर्य समाज से कोई वोट मांगने आता था किसी पार्टी का कोई आदमी? जो सब लोग बोलिए, हाथ उठा कर बताइए, मांगने आता था? नहीं आता था। इसका मतलब बच्चे सवाल का जवाब नहीं देंगे, चुप रहे, उनका सवाल के बाद ये कैसे बैठो, ठीक से बैठो, सुनो कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं, बैठो। कोई नहीं मांगता था, इसका मतलब आपको वोट देना हो तो और न देना हो तो मतलब आपके वोट की कोई गिनती नहीं, आपके वोट की कोई कीमत नहीं। दूसरा इसका मतलब आज जो मौर्य लोगों को सपा और भाजपा की तरफ से दारू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है चुनाव में, वो भी मेरी वजह से मिल रहा है। पहले तो आपको कोई पूछता ही नहीं, बोलो हाँ ना, कोई पूछता था? कोई नहीं। अब इसी से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल कि महान दल से क्या मिला, जो लोग सवाल उठाते हैं वो जवाब है। बताओ, दिमाग पे अपने जोर दे के दिल पे हाथ रख के जवाब देना, सोच विचार के, मुझे खुश करने के लिए जवाब मत देना। बताओ 15 साल पहले जब महान दल नहीं था तब मौर्य समाज की स्थिति जैसी थी उससे आज बेहतर हुई है कि नहीं? मैंने कहा था सब लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, हाथ उठा बोलेंगे, फिर से अभी नहीं, ऐसे नहीं, फिर सवाल दोहरा दे रहा हूं। 15 आज भी मौर्य समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन पहले वाली जो स्थिति 15 साल वाली उससे बेहतर मौर्य समाज की स्थिति सीतापुर में हुई है कि नहीं? हुई। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, जो मजबूत और दबंग जातियां आपके आसपास में रहती हैं, मैं किसी जाति का नाम लेने नहीं दे रहा हूं, बेइज्जत करना ठीक नहीं, जो दबंग और मजबूत जातियां आपके इर्द गिर्द रहती हैं, जो मौर्य समाज को 15 साल पहले कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वो धीरे धीरे अब महत्व और सम्मान देने लगे, नहीं देने लगे? तो ऐसे जवाब दोगे तो कैसे? हम मैं कह रहा हूं आप सब लोग हाथ उठा सब लोग जवाब देंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं मेरे मन का जवाब दो, आप अपना जवाब दो, जो आपका जवाब वही दो। फिर से दोहरा दो, जो दबंग जातियां मजबूत जातियां, जो दबंग और मजबूत जातियां आपके आसपास रहती हैं, जो मौर्य समाज को 15 साल पहले कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, वो अब आपको मौर्य समाज को महत्व और सम्मान देने लगे कि नहीं देने लगे? देने लगे। ऐसी जवाब चाहिए, देने लगे। अब आप तीसरा सवाल इसे जुड़ो, ये जो आपकी ताकत बढ़ी है, जो सम्मान बढ़ा है, जो महत्व बढ़ा है मौर्य समाज का, वो बाबू सिंह कुशवाहा की वजह, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह बढ़ा, केशव प्रसाद मौर्य की वजह बढ़ा जो डिप्टी सीएम है, या महान दल की वजह बढ़ा? महान दल की वजह बढ़ा, जबकि आपने महान दल का उतना साथ नहीं दिया जितना यादव ने सपा को किया, जितना जाटव दीवाना हुआ बसपा के लिए, आप उसका आधा का चौथाई के दीवाने महान दल के लिए नहीं हुए। बोलो हुए? उसके बावजूद आपको ये लाभ मिला। जाटव तो शादी, यादव तो शादी में भी जाते हैं, बारात वहां अखिलेश यादव डांस लगवाते, गाना देखा नहीं देखा? बताओ, एक भी मौर्य कहीं महान दल के नाम पे गाना गाया हो तो बताओ। इसके बावजूद आपने जाटव समाज जब से बसपा में गया उसे तमाम लोगों ने बिरादरी के नाम बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिरादरी के नेताओं को जो कांग्रेस में लड़ने आए उनको सबको नानी याद दिला दी, हरा दिया। चाहे बसपा कमजोर थी चाहे मजबूत थी, लेकिन वो कांग्रेस में बिरादरी वोट नहीं दिया। लेकिन आप तो बिरादरी के नाम पे मुख्यमंत्री पाए और भाग गए, महान दल को छोड़ दिया। पैसा खर्च किया था महान दल ने, महान दल का साथ दिए थे, अपना पैसा खर्च किए थे, चंदा
बता दिए थे, रैली में गए थे, लेकिन जैसे याद करके बताओ कि महानगर बनने के पहले कई बार भाजपा की सरकार बनी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने, कई बार सरकार बनी भाजपा की। एक बार याद करके बताओ कि कौन सा मौर्य मंत्री बनाया गया था? सैनिक कुशवाहा मौर्य कोई मंत्री बनाया गया था? गूगल करके देख लो, गूगल करके देख लो, कोई बना? कहा मिलेगा? जब बना ही नहीं क्या मिलेगा? नहीं बना। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी 2012 में जब महानगर को वोट मिला, लाखों वोट मिला और हम 24 सीटों में अच्छा वोट पाए, अकेले दम पे, किसी गठबंधन में नहीं था। ठाकुर द्वारा सीट, मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट पे 48,000 वोट पाके हम सेकंड नंबर पे हमारा प्रत्याशी पहुंचा, जबकि सब प्रत्याशी कमजोर थे। चांदपुर में, नूरपुर में 35,000 32,000 वोट मिला, हमें 2 दर्जन सीटों में 30,000 32,000 35,000 वोट मिला, 2 दर्जन। कासगंज की तीनों सीटों में अच्छा वोट मिला, बहेड़ी में अच्छा वोट मिला, बरेली में, हर जगह हमें वोट मिला। जब हम 72 सीटों पर वोट पा गए, 7 लाख से ज्यादा, तो भाजपा, जबकि उस समय भी भाजपा हमें रोकने के लिए, भाजपा सपा ने महानगर को रोकने के लिए हमारे ही एक पार्टी से कार्यकर्ता को निकाल के करोड़ों रुपया खर्च करके राष्ट्रीय महानगर बनवाया बिजनौर में, मुरादाबाद, राष्ट्रीय महानगर। किसको रोकने के लिए? महानगर बना, फिर राष्ट्रीय महानगर साल भर के लिए बनवाया भाजपा सपा ने, किसको रोकने के लिए बनवाया? और जिसने बनाया था वो खाली 4 महीना पार्टी चलाया। अखिलेश यादव मेहरबानी देखिए, उसे अपनी सिटिंग सीट, माने जिसपे उनका विधायक था 18 में बना था, उस सीट पे उसे विधायक बनाया। उसे मुसलमान इनका प्रत्याशी था, जीता हुआ विधायक, उसे विधायक को अपने हटा दिए, कहा तुम दूसरी सीट लड़ो कमजोर, और वहां उसी सैनिक को लड़ाया जिसने राष्ट्रीय महानगर बनाया। मेहरबानी क्यों हुई? क्यों हुई मेहरबानी? अखिलेश ने अपने मुसलमान प्रत्याशी को, वो हार भी गया और ये विधायक बन गया। क्यों मेहरबानी की? अच्छी सीट क्यों दी? जिसमें विधायक बना था पहले से मुसलमान, उसे हटा क्यों सैनिक को टिकट दिया? क्योंकि अखिलेश यादव काम करने के लिए उसने राष्ट्रीय महानगर बना, हमारी कमर तोड़ी थी। भाजपा और सपा की सांठगांठ थी राष्ट्रीय महानगर, और उसके जो सैनिक जिसने पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय महानगर, 4 महीने महानगर को रोकने के लिए, उसके बेटे को उसे विधायक बनाया, और 2024 में 22 में विधायक बनाया, 2024 में उसी बेटे को सांसद का टिकट दे दिया। थोड़े वोट से हार गए ना वो बाप सांसद और बाप विधायक और बेटा सांसद हो जाता। ये मेहरबानी क्यों किया अखिलेश? क्योंकि वो हमें रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किए थे, उसने उनका साथ दिया और मेरा काम बिगाड़ा। राष्ट्रीय महानगर बनने के बावजूद मुझे इतना वोट मिला 2012 में, अखिलेश यादव ने मुझे मंत्री बनने का ऑफर दिया। धर्मेंद्र यादव ने मुझसे 2 बार मुलाकात, मैंने कहा मैं मंत्री तो आपकी पार्टी में बन जाऊंगा, लेकिन जब समाज के साथ, हमारे समाज के साथ यादव अन्याय करेंगे, मुसलमान अन्याय करेंगे, तो हमें बोलने दोगे? नहीं बोलेंगे। हम ये काम नहीं कर सकते, हम अपने समाज को धोखा नहीं, हमने मना कर दिया। कुल मिला के आज हम पार्टी चला रहे। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जब तक पार्टी नहीं होगी, आपका घर नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाला, मिलना तो छोड़ दो, आपके साथ अन्याय होगा। तो अब आपने खुद स्वीकार किया कि महानगर बनने के बाद हमारी स्थिति में बदलाव आया। हमसे लोग कहते हैं कि आप कब तक महानगर कब खड़ा होगा? हम कहते चाहे जब खड़ा, कहना आप कब तक समाज को परेशान करेंगे? हम कहते जो समाज की ताकत है, जो आज हम न्याय रुके हैं, जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हुई हैं, वो भाजपा की वजह से सुरक्षित हुई, सपा की वजह से, बसपा की वजह से सुरक्षित। किसकी वजह से सुरक्षित? महानगर की वजह से। प्रयास तो है सत्ता में पहुंचने का, लेकिन कुछ गलती आप कर लेते हैं, और कुछ बदमाशी भाजपा सपा बसपा वाले वो नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, इसलिए गलती हो रही। मुझे जल्दी अगर नहीं है मंत्री बनने की, तो समाज को तो फायदा ही है। हम अगर मैं मंत्री बन जाऊं सपा में जाके, बसपा में, महानगर बंद कर दूं,
तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? भाई महान दल मजबूत होगा, महान दल मजबूत होगा तब आपको मिलेगा। तो महान दल मजबूती करने का प्रयास तो मैं लगातार कर रहा हूं। आधा काम आप बिगाड़ देते हैं, आधा भाजपा वाले, आधा सपा वाले। कैसे भाजपा वाले बिगाड़े? जिस भाजपा ने कभी किसी मौर्य शासक सैनिक कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया, उसने 2017 में, जब 2012 में हमें लाखों वोट मिला, हम कई 24 सीटों में मजबूत हुए, 24 सीट में हमें अच्छा वोट मिला, तो भाजपा वालों को पेट में दर्द हुआ, तब राष्ट्रीय महानगर बनवाए, नहीं तो हम कई सीट जीत जाते। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्हें लगा कि अब महानगर मजबूत हो गया तो बहुत से प्रत्याशी बड़े बड़े आएंगे, और प्रत्याशी ना में महानगर कुछ न कर पावे, इसलिए जो भाजपा ने कभी मंत्री नहीं बनाया था, उस भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। डिप्टी सीएम तो बात बनाया, उस समय तो मुख्यमंत्री ही सामने आपके आया ना कि आप वोट दे दो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप लोग भी उन्हीं भाजपा वालों की चाल में फंस गए। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा क्यों बनाया आपको पता नहीं क्या? किसको रोकने के लिए? और आप लोग क्या किए? आप लोग क्या किए? उन्हीं का साथ था, आप लोगों ने उन्हीं का साथ था, ठीक है, आपने दिया। अगर मैं आप लोगों से नाराज हो जाता, अगर मैं आप लोगों से नाराज हो जाऊं, और आज क्या कर रहे हो? जगह बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? बुद्रो क्यों बुद्रो कर रहे हो? बैठ जाओ। अगर मैं आप लोगों से नाराज हो गया होता 17 में या 19 में या 22 में या 25 में, चाहे जब, आज मैं नाराज हो जाऊं और महानगर का झंडा जला दूं, तो बताओ, जिसे एक जिले के नेता नहीं जानते, बिरादरी के जिन नेताओं को एक जिले में लोग नहीं जानते, उन्हें भाजपा वाले मंत्री बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, सपा वाले टिकट दे रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, तो मैं अगर झंडा जला के सपा में चला जाऊं, कहूं भैया नहीं सुधर रहे मौर्य लोग, अखिलेश भैया अब मुझे भी अपने शरण में ले लो, जो कहोगे करूंगा, ये लाभ खाए, चाहे इनकी बेटी के बलात्कार, मैं भी नहीं बोलूंगा जैसे सब नहीं बोलते। तो बताओ, मैं मंत्री नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, बोलो सांसद नहीं बन सकता भाजपा में? क्या मैं भाजपा के लिए मुसीबत हूं कि नहीं हूं? मैं जहां चाहता हूं भाजपा को हरा दिया, जहां जहां सपा को हरा दिया, तो मैं मुसीबत हूं कि नहीं? बोलो हाँ। अगर मुसीबत कम करने के लिए भाजपा मुझे मंत्री एक नहीं दे सकती? क्या दे सकती? अगर मैं सांसद बन जाऊं सपा में, विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तो 2.5-3 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, संसाधन मिलेंगे, रोड टैक्स नहीं लगेगा गाड़ी का, कहीं हमें रोकने वाला सरकारी गेस्ट हाउस मिलेगा, उसके अलावा कर्मचारी मिलेगा, उसकी सैलरी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, डीजल मिलेगा, हवाई जहाज का किराया मिलेगा, ट्रेन का फ्री में टिकट मिलेगा, तो मेरे परिवार का भला, मेरी पत्नी बच्चों का तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर किसके लिए 17 साल से लगाऊं? किसके बच्चों को मजबूत करने के लिए लगाऊं? मेरे बच्चों को तो मैं विधायक मंत्री बन जाऊं, भला हो जाएगा। फंड आता करोड़ों का, सब लोग दबा लेते हैं, आधा हम भी आधा दबा लेंगे, 10-20 करोड़ के आदमी हम भी हो जाएंगे साल 2 साल में। तो हम अगर मंत्री बन के अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने बेटों का भला कर सकते हैं, तो 17 साल किसके बच्चों के लिए मेहनत करें? किसके? समाज के लिए। और समाज क्या कर रहा है हमारे साथ? तुम्हें क्या पता धोखा क्या दे रहा है? तुम्हें बताओ, इधर आओ, यहां खड़े हो, बताओ क्या धोखा दे रहा है तुम्हें मालूम नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सीधे साधे लोग हो, ना समझी का काम कर गए, लेकिन आप चाहते हो अंदर से, तो सब चाहते हो महानगर मजबूत। क्यों मैं महानगर मजबूत करना चाहता? क्यों दूसरी पार्टी मंत्री विधायक नहीं बनना चाहता? क्यों? क्योंकि जो मंत्री विधायक मैं मंत्री विधायक बन तो सकता हूं, लेकिन आपको न्याय नहीं दिला सकता हूं। आपकी बेटी के साथ अन्याय होगा, आपका खेत कब्जा किया जाएगा, मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आप देखो कैसे रहे। जब बसपा मजबूत, किसी को समझो, क्यों महानगर में जीत करके बैठाओ कि नहीं चलाऊंगा, चाहे साथ दो आप न दो, क्यों चलाना चाहता हूं? क्यों चला? ध्यान समझिए, जब जाटव समाज, जो बच्चे हो तो नहीं जानते, खैर सीनियर जानते हैं, जिनकी उम्र 40-45 साल है वो जानते हैं। ध्यान समझिए, जब बसपा नहीं बनी थी, तब भी जाटव समाज वोट देता था,
उसके बाद वोट तो था, देता था सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 15% उसका, दूसरे नंबर 14% आपका वोट। तो 15% वोट जिसके पास था जाटव समाज, वो बसपा बनने के पहले कहाँ वोट देता था, किस पार्टी को? इसको देता था कांग्रेस को, पूरा देता था। कांग्रेस के 3 पायदान माने जाते हैं, 3 पैर, ब्राह्मण, जाटव और मुसलमान, तीनों कांग्रेस देते। तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाया, पूरे देश में उसने राज किया जब तक ये तीनों वोट उसके साथ था। लेकिन ब्राह्मण को तो कांग्रेस को खूब मिला, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, नौकरी, सब। लेकिन जाटव को क्या मिला? भाजपा कांग्रेस सरकार में जाटव को क्या मिला? कुछ मिला? अन्याय, अत्याचार। याद करिए, जाटव समाज की बहन बेटियों को बसपा बनने के पहले कोई भी हाथ लगा देता था, कोई भी उठा लेता, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। ये गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं? जाटव समाज के लोग जमीन पे बैठाए गए। क्या कांग्रेस में मालिक कौन था? कांग्रेस का कौन पार्टी, कौन बिरादरी पार्टी बनेगी? ब्राह्मण का 3% वोट, मुसलमान का 18% वोट और जाटव का 15%। लेकिन मुसलमान को मिला दंगा। जब आजादी थी तो मुसलमान सबसे ज्यादा नौकरी में था, 90%, क्योंकि सारे रिकॉर्ड 1947 के पहले सारे रिकॉर्ड उर्दू में है। और जमींदार उस समय मुगल राजा हुआ करते, तो जमींदार सारे मुसलमान थे, तो नौकरी में सबसे ज्यादा। ब्राह्मण उस समय नौकरी में नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा खेल खेला कि वोट तीनों से लिया, लेकिन पार्टी मजबूत किया ब्राह्मण को। नौकरी से लेके बिजनेस व्यापार में ब्राह्मण 80% नौकरी में पहुंच गया और मुसलमान आधा %। हमने उसकी नौकरी नहीं खाई, हम मुसलमान की पंचायत करने नहीं आए, वो जाने, उनका काम था। लेकिन जाटव समाज की इसलिए बात कर रहा हूं, जाटव समाज ने विकास किया और फायदा उठा, उसका नकल करवा, दूसरे सीख के नकल करना पड़ेगा। जाटव समाज पूरा